हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ईएमएफ और एमटीएफ के बारे में। सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंडिंग। उसके बाद एमटीएफ आता है। एमटीएफ होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। जैसा कि दोनों के नाम से पता चल रहा है कि हम कहीं ना कहीं से मार्जिन ले रहे हैं। इसका मतलब है हम अपने किसी भी ब्रोकर जो हम यूज़ करते हैं वहाँ से हम मार्जिन लेते हैं अपने स्टॉक्स के अगेंस्ट में, उसको हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक है उसकी एक हेयर कट वैल्यू होती है। हेयर कट वैल्यू, हेयर कट वैल्यू का मतलब है वो स्टॉक कितना ट्रस्टवर्दी है। हर ब्रोकर स्टॉक्स की एक हेयर कट वैल्यू रखते हैं, 20%, 30%, इस टाइप से हर स्टॉक की एक हेयर कट वैल्यू होती है। स्टॉक्स की हेयर कट वैल्यू फॉर एन एग्जाम्पल हम मानते हैं कि स्टॉक की हेयर कट वैल्यू अगर 20% है, इसका मतलब ये हुआ कि 20% अमाउंट उस स्टॉक में जो लगेगी वो हम देंगे और जो रिमेनिंग 80% होगी वो ब्रोकर हमें फंड करेगा। ईएमएफ और एमटीएफ का यही मतलब होता है कि हमें पार्शियल अमाउंट देनी होती है और जो लेफ्ट ओवर रिमेनिंग अमाउंट जो होती है वो ब्रोकर हमें पे करता है। इसके अगेंस्ट में वो हमसे कुछ इंटरेस्ट एंड चार्जेस लेता है। इंटरेस्ट जैसे 18% पर एनम मैं शेर खान यूज़ करता हूँ तो उसमें लगता है। अब मैं शेर खान के डैशबोर्ड पे चलता हूँ, वहाँ आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक की हेयर कट वैल्यू कैसे देखते हैं। अभी एमटीएफ डैशबोर्ड मैंने ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे तो एमटीएफ डैशबोर्ड है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये आएगा। चार्ट को काट लेता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एमटीएफ इनेबल्ड स्टॉक्स के ऊपर। यहाँ पे जो मार्जिन ये परसेंटेज के अंदर है, जैसे कि अभी एयू बैंक है, एयू बैंक का 30% है। इसका मतलब ये है कि 30% उस स्टॉक को हम बाई करने के लिए हमें अमाउंट देनी होगी। जो रिमेनिंग 70% है वो ब्रोकर हमें फंड करेगा। इसके अगेंस्ट में हमें चार्ज लगेगा। इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि हम इससे अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हुआ, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का है, वो हमें परचेज करना है। तो अगर उसकी हेयर कट वैल्यू 20% है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम सिर्फ 20 रुपीज़ हमें पे करने हैं। लेफ्ट ओवर जो 80 रुपीज़ हैं वो हमें ब्रोकर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 20 रुपये हैं और 80 रुपीज़ वो दे रहा है। तो पहले हम एक स्टॉक खरीद पा रहे थे, अब हम 5 स्टॉक खरीद लेंगे क्योंकि 4 स्टॉक हमें ब्रोकर दे रहा है। तो 5 स्टॉक इसके खरीद लेंगे तो मतलब ज़्यादा स्टॉक हम खरीद पाए। तो इसलिए हमारा ज़्यादा स्टॉक हम खरीद पाए तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली। दूसरा क्या हुआ कि हमारे पास हाई बाई पावर आ गई कि हम ज़्यादा स्टॉक्स बाई कर पा रहे हैं, हमारे पास हाई बाई पावर आ गई। तीसरा क्या हुआ कि जो इसका इंटरेस्ट है 18% पर एनएम, बहुत ही कम है तो इंटरेस्ट रेट। फिर आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज पे। पहला डिसएडवांटेज क्या होगा, हाई रिस्क। रिस्क ज़्यादा कैसे हो गया कि अगर स्टॉक अगर हमारी डायरेक्शन में चला तो बहुत अच्छा है, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, साइड में हो जाएंगे, जितना इंटरेस्ट है वो हम ब्रोकर को पे करेंगे और लेफ्ट ओवर जो प्रॉफिट है वो हम अपने पास रखेंगे। इसमें अगर स्टॉक हमसे नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा तो 8 से 10% अगर नेगेटिव चला गया तो ब्रोकर नहीं बोले, उसके बाद ब्रोकर के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं कि आप उसमें फंड डालिए, अदरवाइज हम आपकी पोजीशन कैंसिल करना शुरू कर देंगे। जैसे आपके पास 5 स्टॉक है तो वेट करेंगे 10 to 15% अगर डाउन हुआ तो 5 में से आपके पास 2 स्टॉक्स वो अपने आप ऑटो में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा नियर अबाउट 20% हुआ तो आपकी पोजीशन पूरी स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो इसमें हम
बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हमारे पास हमारी खुद की कैपिटल तो बहुत कम है, सिर्फ 20 रुपये है, और हम माल उठा रहे हैं 100 रुपये का। तो यहाँ ये दिक्कत है। दूसरा ये क्या है कि इसकी जो चार्जेस लगते हैं इसमें, वन टाइम चार्ज जब हम ईएमएफ बाई करते हैं तब लगता है, और वन टाइम चार्ज लगता है जब हम ईएमएफ सेल करते हैं। तो चार्ज और इंटरेस्ट को मिला देने तो ये हमारे पास ब्रोकरेज के अलावा ये फंड हमें अलग से देना होगा। तो अगर हम ईएमएफ में अगर बाइंग करते रहे हैं तो बहुत ही अच्छे एरियाज़ का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें इसमें करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में 40-40-20 रूल जो बताया था, उसमें जो थर्ड एंट्री पॉइंट था हमारा, जिसमें हम 2000 कैपिटल यूज़ कर रहे थे, जो लास्ट एंट्री पॉइंट होगा हमारा, हम अगर उसको ईएमएफ में परचेज़ करें, क्योंकि वो हमारा सबसे अच्छा एरिया, सबसे अच्छा जोन है जहाँ हम परचेज़ करना चाह रहे थे। तो वहाँ पे अगर हम ईएमएफ को लगाएँ तो हम अपने कैपिटल को बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।